आपको सीटेट के बारे में पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 50 क्वेश्चन आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम। वयस्क व्यक्ति के मनुष्य का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या 20। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? अरस्तू का। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? किशोरावस्था में। बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा और वाल्टर ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक्सन ने। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र है 3 वर्ष। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र है 6 वर्ष। शर्म की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। अनुकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को। और स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में। सामाजिकता को मापने की विधि क्या है? सोशियोमेट्री। वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? एल्डर ने। 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है 3 गुना। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है 2 गुना। अगला है, जन्म के समय बालक की लंबाई 20 इंच। बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? अपने परिवार से। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार कितना लगभग होता है? 50 शब्दों तक। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 80,000 शब्दों तक। लड़का एवं लड़कियों में किस शब्द का भंडार अधिक होता है? लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? तो वो आपके हैं अनुकरण द्वारा, खेल विधि, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि। अगला क्वेश्चन है, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस वर्ष तक सीख जाती हैं? 6 वर्ष तक। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वाक्य हैं लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव। अगला है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। अगला है, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? बुद्धि का। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? तो बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? अल्फ्रेड बी ने 1904 में बताया। अगला है, ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? बाल्यावस्था में। सप्रेम, अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था। सामाजिकता नापने की विधि स्केल कौन सी है? सोशियोमेट्री, समाजमिति। अगला है, सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? डॉक्टर एल्डर ने। डॉक्टर एल्डर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? 117 सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से पहले किशोर अवस्था तक है। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर कब सीख जाता है? 1 माह में। अंतर्मुखी व बहुमुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? बहिर्मुखी का। अगला है आपका, एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन काल को कितने अवस्था में बांटा है? तो वह 8 अवस्था में। विश्व में पहली बार मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित की? विलियम वुंड ने।
1879 जर्मनी में। सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तनाव, झगड़ा, लंबाई, संघर्ष आदि को। शिक्षा में परियोजनावाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? मैनक्रेम ने कहा। इसी कक्षा आचार संहिता का क्या है? शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उनके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? उसके छात्रों द्वारा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। लास्ट आप 5 क्वेश्चन और हैं। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में है। छात्राओं का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुश्रुत स्रोतों को किस विद्वान के द्वारा पहचाना गया है? जीन पियाजे द्वारा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था कौन सी है? 7 से 12 वर्ष तक। लास्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समानार्थक में किया है? सृजनात्मकता। कैसा लगा वीडियो? कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय